बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक जो पीटीआई के ख़दशात थे, उससे मुतालिक आज एक बहुत बड़ी जो है वो एक मिस्टेक हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है वो आज समाअत के लिए लगा हुआ था। इसके लिए शुएब शाहीन जो कि पीटीआई के वकील थे, उनकी दरख्वास्त थी। लेकिन आज जब ये दरख्वास्त समाअत के लिए सुनी जाने लगी तो उस वक्त वकील जो थे वो तशरीफ़ ही नहीं लाए पीटीआई के, शुएब शाहीन साहब। और पता ये चला कि जी वो बाहर जो है वो मीडिया टॉक उस वक्त कर रहे थे जिस वक्त उनको अंदर बुलाया जा रहा था। वो केस था, जजेस इंतज़ार करते रहे और फिर नॉन प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पर, यानी अदम पैरवी की बुनियाद पर इस केस को नहीं सुना गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस था, इसलिए कि जो अभी रिसेंटली जो कागजात नामजदगी बड़ी तादाद में जो पीटीआई के उम्मीदवारों के मुस्तरद हुए हैं, उस हवाले से भी जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के खदशात थे, उस हवाले से ये केस इंपॉर्टेंट हो गया था। फिर एक दूसरी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में ये हुई है कि जो ताहयात नाअहली वाला केस है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। एक 7 रुकनी लार्जर बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा करेंगे। ये कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इन दोनों केसेस के ऊपर हम बात करेंगे और हमारे साथ मामूल के मुताबिक मौजूद हैं अदील सरफराज। अदील, पहले तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड का बताइए, क्या हुआ ये? सर, आज एक तो अनप्रेसिडेंटेड था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने एक ऐसी दरख्वास्त या एक ऐसी इस्तदा को टेकअप करने और उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा जो पहले उन्होंने कभी नहीं किया। लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है और आज वो मुकर्रर नहीं था केस। नहीं, मेरा मतलब है कि वो आज लिस्टेड नहीं था, ये मैटर लिस्टेड नहीं था। शुएब शाहीन साहब से वो 9:30 बजे जो वकील हैं पीटीआई के और रहनुमा भी हैं, वो आए रोस्टम पर। उन्होंने अदालत से आउट ऑफ द वे एक फेवर मांगा। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो उनके जायज़ ग्रीवेंसेस हैं पीटीआई के साथ जो इस वक्त हो रहा है, वो तो सर एक अयां है। ये ज़बानी कहा उन्होंने कहा। तो चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि हमारी एक दरख्वास्त है जो हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है आपके 22 दिसंबर के फैसले पर अमल दरामद ना करने पर। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि चलें, ये थोड़ा सा लंबा मामला चल जाएगा, तो बेहतर यह है कि हम पहले दीगर मामलात को टेकअप कर लें जो मुकदमात पहले से समाअत के लिए मुकर्रर हैं, उसके बाद वक्फे के बाद आपको सुन लेंगे। अब वक्फा हुआ, वक्फे के बाद कई और केसेस जो मामूल के थे वो भी चलते रहे, मगर शुएब शाहीन साहब का नामो निशान कमर अदालत में नज़र नहीं आया और इसी इसना में तमाम केसेस निमट गए। और चीफ जस्टिस ने कुछ देर देखा दाएं बाएं कि कहीं शुएब शाहीन या पीटीआई के वकला तो नहीं हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा था कि उन्हें सुना जाए, मगर कोई उनको नज़र नहीं आया और बेंच उठकर चला गया। अब ऑब्वियसली आपको भी मालूम है, प्रैक्टिस है कि अब केस ख़त्म हो जाए तो बेंच वहाँ पर बैठता नहीं है, बसूरत दीगर कोई वकील आकर कहे कि तवज्जो दिलाए जब तक। बिल्कुल। तो कोई शख्स आया ही नहीं रोस्टम पर अदालत को ये बताने कि हम आ रहे हैं, हमें ताख़ीर हो गई है, या कोई हीला बहाना भी नहीं किया गया। जजेस उठकर चले गए। जब हम नीचे उतर कर आए तो हमने देखा कि जब आपसे फ़ोन पर बात हो रही थी उस वक्त शुएब शाहीन साहब कुछ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे पूछा सुप्रीम कोर्ट के बाहर। हाँ जी, एक शख्स ने वहाँ पर पूछा कि सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो आपकी दरख्वास्त को टेकअप ही नहीं किया आपकी अदम पैरवी की बुनियाद पर। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं है, मैं अभी आया हूँ। उन्होंने खैर अपना उज़्र बाद में पेश किया। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे? उन्होंने कहा कि मेरा जो मामला है, आप मेरे ख्याल से एक वक्फ़ा कर लीजिए, अज़ान हो रही है, पॉज कर लीजिए। अच्छा सर, मैंने शुएब शाहीन साहब से पूछा है कि आप कहाँ थे? उन्होंने बताया कि मेरा, क्योंकि कागजात नामजदगी उनके भी मुस्तरद हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 3,500 रहनुमाओं के साथ साथ, तो उन्होंने कहा कि मैंने जाना था अपने ट्रिब्यूनल में अपना थंब इम्प्रेशन लगाने, और मेरे लिए टाइम बाउंड था, वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी था। मैं वहाँ पर गया हूँ, वहाँ से जो ही वापस आया हूँ तो आगे से वक्त गुजर चुका था और जजेस उठकर जा चुके थे। अब मैं जा रहा हूँ चैम्बर्स में नहीं बल्कि रजिस्ट्रार ऑफिस में। फिर थोड़ी देर के बाद वो आए, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मेरी रजिस्ट्रार साहिबा से मुलाकात हो गई है, उन्होंने हमसे डायरी नंबर मांगा है हमारी उस दरख्वास्त का जो हम समाअत के लिए मुकर्रर करवाना चाहते हैं। उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि आज नहीं तो कल आपकी दरख्वास्त ज़रूर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। अब वो होगी या नहीं होगी, इसका क्रेडिट शुएब शाहीन साहब को मेरी नज़र में तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये अदालत ने जो आज भी आउट ऑफ द वे जाकर इनकी दरख्वास्त को टेकअप करने की कोशिश की है, हामी भरी थी सर, इसकी रीज़न ये नहीं है कि इन्होंने कहा था, इसकी रीज़न ये है कि उनको भी नज़र आ रहा है कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अब इसमें एक बहुत बड़ी फरीक है, सुप्रीम कोर्ट की अश्योरेंस पर, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 तारीख की पर इत्तेफाक किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पत्थर पर लकीर करार दिया है और इन्होंने यकीनी बनाना है उस इंतखाबी अमल को। मगर साथ साथ
जो इंतखाबी अमल है उसका साफ़ और शफाफ होना भी वो सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर आता है कि उन्होंने उसको भी यकीनी बनाना है। तो उसके लिए उन्हें ज़रूरी है कि वो पीटीआई के ग्रीवेंसेस को सुने और उनको एड्रेस किया जाए। और यहाँ पर अब देखते हैं कल अगर इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है तो होपफुली पीटीआई के लिए कुछ अच्छी खबर आ जाए। हाँ, असल में टाइम बहुत शॉर्ट है, जिसकी वजह से एक ब्रेक कर लें, ज़रा सा ये पॉज कीजिएगा। जी, हम बात कर रहे थे ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक केस था, और अब दूसरे केस की बात हो जाए जो कि ताहयात नाअहली से मुताल्लिक है। क्या इसमें जी अपडेट है? सर, इसमें अपडेट ये है कि आज उन जजेस के नाम भी सामने आ गए हैं जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस 7 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल किए थे। आपको याद होगा हमने कुल तकरीबन 10 दिन पहले ये खबर दी थी कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक लार्जर बेंच तश्कील दी है। बिल्कुल, और उस 7 रुकनी लार्जर बेंच को हेड कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। मगर पहले बता देते हैं ये मामला क्या है। दरअसल मामला है ताहयात नाअहली का आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत, और आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो रुकन असम्बली है उसका सादिक और अमीन होना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर वो कोई शख्स उस आइन के आर्टिकल 62(1)F के जो लवाज़मात हैं उन पर पूरा नहीं उतरता तो वो फिर सादिक और अमीन करार नहीं पाया जाता, और फिर उस सूरत में उसकी नाअहली हो जाती है, यानी वो इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं करार होता। लड़ने का अहल नहीं होता। मगर ये जो आइन का आर्टिकल है 62(1)F, इसमें ये मुद्दत नहीं दी गई थी कि ये मुद्दत कितनी होगी। फिर उस वक्त जब नवाज़ शरीफ साहब नाअहल करार पाए और जहांगीर तरीन साहब भी नाअहल करार पाए 62(1)F के तहत, तो उस वक्त के चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक उनकी सरबराही में एक लार्जर बेंच बना जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल जो साबिक चीफ़ जस्टिस हैं वो भी शामिल थे। उन्होंने एक फ़ैसला तहरीर किया, मुतफ़िक़ा फ़ैसला था, और उस फ़ैसले में उस नाअहली को ताहयात करार दे दिया गया। और इसको कई लोग ड्रैकोनियन फ़ैसला भी कहते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की सज़ा है जिसकी कोई रिवायत नहीं मिलती। खैर, उस फ़ैसले पर काफ़ी तनकीद हुई अदालतों के अंदर भी। बाद अज़ां हुआ ये कि पीडीएम की गवर्नमेंट आई, इमरान खान साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पीडीएम की गवर्नमेंट ने इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर एक तरमीम की और एक सेक्शन 232 वो शामिल किया, और उस सेक्शन में अब जो 62(1)F के तहत नाअहली जो आइन में नहीं दी गई थी उसको उन्होंने 5 साल तय कर दिया है। उन्होंने मुद्दत उसमें मुतय्यन कर दी। मुतय्यन कर दिया। अब इसमें एक अलग डिबेट हो रही है। बहुत से वकला जो हैं, लीगल माइंड्स जो हैं, जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ भी नहीं है, वो ये समझते हैं कि इस तरह की कानून साजी जो है, सादा कानून साजी से आप एक अदालती फ़ैसले को गैर मौसर नहीं कर सकते, क्योंकि एक लार्जर बेंच ने ये फ़ैसला दिया था कि 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात होगी, और उन्होंने आइन को इंटरप्रेट किया था। अब सादा कानून साजी से कैसे आप अदालती फ़ैसले को गैर मौसर कर सकते हैं? उस पर एक केस चल रहा था मीर बादशाह कैसरानी का, 62(1)F के तहत नाअहली का ही, सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने। उस केस की समाअत के दौरान अचानक से ये सवाल पॉपअप हुआ। चीफ़ जस्टिस ने ही पूछा कि अब तो हुकूमत ने कानून भी बना दिया है, मगर उस रोज़ उस समाअत के दौरान बिलखसूस चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला उन्होंने जो सवालात रेज़ किए हैं उनसे तासुर यही मिला कि अदालत, जो मौजूदा अदालत है, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, वो ये समझती है कि पार्लिमान सुप्रीम है, और पार्लिमान ने जो कानून साजी की है उसके बाद अब अदालती फ़ैसला गैर मौसर हो चुका है। मगर फिर भी एक तज़ाद अब बरकरार है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि इस मामले को हम एक लार्जर बेंच तश्कील देकर उसके सामने रखते हैं, और इस तज़ाद को वंस एंड फॉर ऑल हम डिसाइड कर लेते हैं, और इंतखाबात से पहले इसको डिसाइड करना, ये एक अलग बहस शुरू हो रही है कि अब क्या नवाज़ शरीफ साहब को एक आखिरी जो रिलीफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देने जा रही है। बावजूद इसके ये बात आप कह सकते हैं कि ये फ़ैसला भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो फ़ैसला माजी में दिया गया था ताहयात नाअहली का, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, और उस कंट्रोवर्सी को अब हल करना ज़रूरी था, वक्त की ज़रूरत थी। चीफ़ जस्टिस ने अब 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है, ख़ुद उसको हेड कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह उस बेंच में शामिल हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, और जस्टिस मुसर्रत हलाली हैं। ये 7 रुकनी लार्जर बेंच अब कल समाअत करने जा रहा है। देखते हैं, उम्मीद तो यही है कि उस अदालती फ़ैसले को जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया था उसको ये अब अदालत गैर मौसर कर सकती है। ओके अदील, ये तो संजीदा बातें हो गई। वैसे हमारे नाजरीन के लिए आप बड़े पॉपुलर हैं। ये बताइए, ये नया गेटअप आपका, इसकी क्या वजह है और ये क्या परमानेंट है? नहीं सर, मैं आपको पता है 2-3 दिन आपसे छुट्टी लेकर गया था, तो वहाँ पे मैंने कहा कि क्यों मैंने तकलीफ़ करनी है शेव करने की, और आज सुबह जब मैं उठा हूँ तो पानी गर्म नहीं था,
तो ये भी एक प्रॉब्लम है जी, गैस अगर सुई गैस नहीं आती तो ये इस किस्म के मसाइल ज़रूर दरपेश होते हैं। एनीवेज़ जी, ये मामला थे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए, और ये दोनों ही केसेस, एक केस जो है उसकी जो कल समाअत है उसकी जो अपडेट होगी वो हम ज़रूर कल आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।